नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, किसी समृद्ध राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती राज करते थे। उनके दो पुत्र थे जिनके नाम वीरेंद्र और शौर्य थे तथा उनकी दो पुत्रियां थीं। एक बेटी का नाम अमावस्या था और दूसरी का नाम पूर्णिमा। पूर्णिमा, जिसका मुख चंद्रमा जैसा दिव्य था, वो सुबह से संध्या तक मंदिर में भगवान शिव की आराधना करती, गरीबों को भोजन देती, तुलसी को जल चढ़ाती और अपने माता पिता की सेवा करती थी। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो हमेशा पूजा पाठ किया करती, गरीबों की सेवा करती और घर का सारा काम भी करती थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अमावस्या को राजसी ठाठ बाट पसंद थे। वो दिन भर श्रृंगार करती, नौकरों पर चिल्लाती और पूजा को व्यर्थ का कर्म कहती। अमावस्या को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वो ना तो पूजा करती थी और ना ही कोई काम करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं, क्योंकि पूर्णिमा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। हालांकि राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वे अमावस्या और अपने दोनों पुत्रों को ज्यादा प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा रानी के बच्चे बड़े हो गए। फिर एक दिन की बात है, राजा ने अपने बेटों का विवाह कर दिया और अब बेटियों की शादी की बारी आई। तब सभी ने राजा से कहा, अब इनका विवाह कर दीजिए। तब राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो करना ही है। तब रानी ने राजा से कहा, महाराज, पूर्णिमा भी तो विवाह के योग्य है। अमावस्या तो एक राजकुमारी जैसी है। इसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह एक साथ कर दीजिए। तब राजा ने पास के राज्य के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह कर दिया और उसी गांव के एक गरीब किसान के बेटे के साथ पूर्णिमा का विवाह कर दिया। जब राजा ने रानी को ये बताया तो वो बहुत खुश हुई। मित्रों, अब राजा और रानी ने बिना किसी विचार के अपनी ही बेटियों के बीच पक्षपात किया। रानी के कहने के अनुसार अमावस्या का विवाह धनवान राजकुमार से हुआ। उसे सोने चांदी की पालकी और नौकर चाकर दिए गए। वहीं दूसरी ओर बेचारी पूर्णिमा को एक किसान के घर भेज दिया गया। उसे केवल एक पुरानी साड़ी और बस एक तुलसी का पौधा दिया गया। तब रानी मन ही मन सोचती हुई कहती है, अब देखते हैं कि पूर्णिमा गरीब किसान के घर कैसे रहती है। क्या वो वहाँ भी पूजा पाठ करती है? देखते हैं भगवान उसकी क्या और कैसे मदद करते हैं। अब उन दोनों की विदाई हो जाती है। अमावस्या और पूर्णिमा अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। अमावस्या तो अब किसी महारानी की तरह अपना जीवन सुख सुविधा और ऐशो आराम के साथ गुजार रही थी। वहीं पूर्णिमा भी अपने भाग्य और भगवान के भरोसे खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। अमावस्या का पति, जो एक राजकुमार था, वो भी बड़ा घमंडी था, किंतु पूर्णिमा का पति शांत और सुशील स्वभाव का था। अब कुछ दिनों का समय इसी तरह से गुजर जाता है और फिर एक दिन की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चालीसा का आयोजन किया और इस आयोजन में उसने गांव की सारी महिलाओं को आमंत्रित किया। सारी अड़ोस पड़ोस की औरतों को भी बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को उसने जानबूझकर नहीं बुलाया, क्योंकि उस गरीब बहन को अपने घर में बुलाना अमावस्या को पसंद नहीं था। उसे लगता था कि उसे बुलाना उसके सम्मान में कमी कर देगा। उधर पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी। तभी गांव की औरतों ने कहा, अरे पूर्णिमा बहन, तुम्हारी बहन के घर शिव चालीसा का पाठ है, तुम नहीं जाओगी? तब पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है। तब गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम हमारे साथ चलो। वैसे भी वो तुम्हारी बहन है। उसने सोचा होगा कि बहन तो आ ही जाएगी, उसे निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। तब गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चालीसा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वो गुस्से से बोली, अरे, जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों आ गई? अब जब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। तूने तो आज मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी है। जरा देखो अपने आप को, कैसे वस्त्र पहने हैं तुमने। जाओ उधर कोने में बैठो। और फिर उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक भी उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? पूजा पाठ करना, गरीबों की सेवा करना, काम करना, क्या ये गलत है? हे भगवान, अब मुझ पर कृपा करो। थोड़ी ही देर बाद शिव चालीसा पूरी हो गई। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया।
अब निराश मन के साथ पूर्णिमा वहां से बिना प्रसाद लिए ही वापस अपने घर की ओर चल दी। मित्रों, रास्ते में वो सोचने लगी, घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी। फिर उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं अपने भाई भाभी से मिलने अपने मायके चली जाऊं। फिर वो चलते चलते अपने मायके की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे एक तुलसी का पेड़ दिखाई दिया। वहां एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उन बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरे की सफाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। तब पूर्णिमा ने तुलसी को जल डाला और चबूतरे की सफाई कर दी। उसने बूढ़ी माँ को स्नान कराया और उनके चरण भी दबाए। फिर पूर्णिमा ने पूछा, माँ जी और कोई काम है क्या? तब प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और कुछ नहीं, तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है, भगवान तुम्हारा भला करे। उन्होंने पूर्णिमा को खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी जब तुम अपने मायके से लौटो तो मुझसे अवश्य मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वो आगे बढ़ गए। फिर चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चबूतरा था जिस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन पूर्णिमा उन्हें पहचान नहीं पाई। उन बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुम कौन हो? कृपया मेरी एक सहायता कर दो, बड़ा पुण्य मिलेगा। पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर दोगी? ये बहुत गंदा हो गया है, और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। मेरा शरीर थक चुका है, इसलिए अब मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। तब पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, भगवान शिव की पूजा की और बाबा के लिए पानी भर दिया। फिर वो आगे बढ़ गई। फिर थोड़ा आगे चलने पर उसे काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ काली थी। माँ काली ने कहा, बेटी तुम कौन हो? क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकती हो? तब प्रसन्नता से पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, लेकिन कोई मंदिर साफ नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी सफाई कर दो। अब पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, माँ का श्रृंगार किया और पूजा की। उसके बाद उसने उस बूढ़ी माँ को स्नान कराया और उनके पैर भी दबाए। फिर उस माँ काली के रूप में बैठी बूढ़ी माँ का आशीर्वाद लेकर वो आगे बढ़ गई। फिर आगे चलने के बाद थोड़ी ही दूर पर एक नदी मिली। वहाँ भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं गंगा मैया थीं। उन्होंने पूछा, बेटी तुम कौन हो? कृपया मेरी सहायता करो। तब पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब गंगा मैया ने कहा, बेटी क्या तुम मेरी थोड़ी सेवा करोगी? तब पूर्णिमा ने गंगा मैया की भी सेवा की और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गई। अंत में वो अपने मायके पहुंच गई। जब उसकी भाभियों ने उसे देखा तो बहुत खुश हुईं। उन्होंने पूर्णिमा का स्वागत किया और कहा, वाह क्या बात है बहन जी, आप बहुत दिनों बाद आई हो। तब पूर्णिमा ने कहा, हाँ भाभी, आज मन हुआ सभी को मिलने का तो चली आई। तब भाभियों के साथ मिलकर पूर्णिमा ने अपने मायके में भी सारे काम किए। सभी ने खुशी खुशी एक साथ भोजन किया और रात को अलग अलग विषयों पर बातें भी की। फिर अगली सुबह जब वो जाने को तैयार हुई तो भाभी ने उसे एक लाल साड़ी दी और कहा, इसे पहन लो और जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों बाद आई हो। तभी पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया। एक भाभी ने एक थैला भरकर उसे सामान दे दिया। उसे लेकर पूर्णिमा घर से निकल गई। मित्रों, चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली जहां गंगा मैया बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई अपने मायके से, क्या लाई हो? पूर्णिमा ने थैला दिखाया और कहा, माँ जी मेरी भाभियों ने कुछ सामान दिया है। तब गंगा मैया ने भी एक थैला निकाला और उसे पूर्णिमा के हाथों में देते हुए कहा, बेटी ये लो, मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट। ये बहुत भारी है, लेकिन याद रखना इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वो आगे बढ़ गई। फिर थोड़ी ही देर बाद उसे वही काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। फिर आगे बढ़ने पर उसे वही शिव मंदिर मिला। वहाँ भगवान शिव ने भी उसे एक थैला दिया। अब उसके पास 4 थैले हो गए। फिर चलते चलते उसे वही तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। जब पूर्णिमा अपने घर पहुंची तो उसने सभी थैले खोले। पहले थैले में खाने पीने की चीजें और कपड़े थे। दूसरे थैले में सोने चांदी के आभूषण थे।
तीसरे थैले में धन संपत्ति थी, चौथे थैले में अनाज भरा हुआ था और पांचवें थैले में महंगे वस्त्र थे। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वो खुशी खुशी रहने लगी। फिर एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों ना मैं भी शिव चालीसा का आयोजन करवाऊं। तब उसने शिव चालीसा रखी और पूरे गांव की महिलाओं को बुलाया। वो निमंत्रण देने के लिए अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई। जब अमावस्या अपनी बहन के घर आई तो उसने पूर्णिमा के घर में इतना धन दौलत देखकर आश्चर्य किया। उसने पूछा, अरे बहन, अचानक तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे आ गया? तब शांत स्वर में पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, जिस दिन तुमने चालीसा रखी थी तुमने मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई थी, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया। फिर मैं मायके चली गई और वहां से ये सब लेकर आई। अमावस्या ने कहा, अच्छा तो ये बात है, अब मैं भी मायके जाऊंगी, तुम भी मुझे डांटना और प्रसाद भी मत देना। तब पूर्णिमा ने कहा, अरे बहन, ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर मायके की ओर चल दी। अब चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली। जब उन्होंने अमावस्या से कहा, बेटी ये चबूतरा साफ कर दो और तुलसी में पानी डाल दो, कृपया मेरी मदद करो। तब क्रोध में आकर अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। फिर आगे चलकर उसे भगवान शिव मिले। उन्होंने भी उससे सहायता मांगी, लेकिन अमावस्या ने उनसे भी अभद्र व्यवहार किया। फिर उसे काली माँ मिली और गंगा मैया भी मिली, लेकिन अमावस्या ने उन सब की भी सहायता करने से मना कर दिया। उसका अभद्र व्यवहार देखकर सभी देवी देवता रुष्ट हो गए। अब जब वो अपने मायके पहुंची तो उसकी भाभियों ने उसे देखकर कहा, अरे महारानी जी, ये कहाँ से आ गई? इसे तो कोई काम भी नहीं आता, बस अपना मुंह उठाकर मुफ्त में भोजन खाने चली आती है, बिना बुलाई ही आ जाती है, इसे कोई शर्म भी नहीं है। ये सुनकर अमावस्या को बहुत बुरा लगा। फिर भी वो वहीं रुक गई। रात में खाना खाकर सो गई। सुबह होने पर उसने कहा, भाभी मैं जा रही हूँ। भाभी ने कहा, ठीक है, जाओ महारानी जी। तब अमावस्या ने कहा, भाभी पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दिया। तब भाभी ने कहा, जो तुम्हारे घर पहुँचना होगा वो तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। ये सुनकर अमावस्या वहाँ से चल दी। रास्ते में गंगा मैया, काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माँ सभी ने उसे भी थैले दिए। लेकिन जब वो अपने घर पहुंची और उसने थैले खोले तो उसमें से अजीब चीज़ें निकलने लगीं। एक थैले में मिट्टी थी, दूसरे थैले में पत्थर थे और तीसरे थैले में सांप और बिच्छू निकल आए। ये देखकर अमावस्या घबरा गई और अपना सिर पकड़कर रोने लगी। वो बोली, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और यहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर वो दौड़कर अपनी बहन पूर्णिमा के पास गई और बोली, तुझे इतना सब कुछ मिल गया और मुझे कुछ भी नहीं मिला। तब पूर्णिमा ने शांत स्वर में कहा, बहन, जब मैं मायके जाती हूँ तो भाभियों का काम करती हूँ, सबकी सेवा करती हूँ, लेकिन तुमने तो कभी किसी की मदद नहीं की। तुमने गंगा मैया, शिव जी, काली माँ और तुलसी माँ सभी को ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। ये सुनकर अमावस्या को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो रोते हुए बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा ही तुम पर अत्याचार किया, अब मैं भी भक्ति करूंगी। तब पूर्णिमा ने कहा, बहन 3 सूत्र हमेशा याद रखना। पहला सूत्र, हमेशा दूसरों पर दया करना। दूसरा सूत्र, प्रतिदिन चालीसा का पाठ करना। तीसरा सूत्र, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। पूर्णिमा ने आगे कहा, अगर तुम इन तीनों नियमों का पालन करोगी तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। घर आई लोगों की सेवा भी करना। भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं उन्हें प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की और सबकी मदद की, इसलिए मुझे सब कुछ मिला। लेकिन तुम्हारे पास जो भी था वो तुम्हारे अहंकार के कारण खत्म हो गया। ये सुनकर अमावस्या को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। वो अपने घर गई और भगवान शिव की पूजा करने लगी। वो भगवान शिव से क्षमा मांगने लगी। धीरे धीरे उसकी भी परिस्थिति बदलने लगी और उसके जीवन में भी सुख और शांति आने लगी। तो मित्रों, जय हो भगवान शिव की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।